दोस्तों वीडियो तो हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज कुछ गलतियों के बारे में मैं बताने वाला हूं जो साइट पे साइट इंजीनियर कर देते हैं। उसको काउंटर कैसे करना है, स्टील की होगी, कंक्रीट की होगी या किसी की भी। फिर मैं दूसरी चीज़ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज की, जो आपको साइट पे मैं ले जाऊंगा। स्लैब की चेकिंग होगी, मतलब स्टील उसका बांधा जा रहा है, एक साइट इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है चेकिंग में, वो हम देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, प्रैक्टिकल नॉलेज रहने वाला है, फ्री में, कोई आपको इसके लिए पे नहीं करना है। बस आपको एक चीज़ करनी है, कमेंट करना है, जो चीज़ नहीं पता चलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है जो वीडियो आपको पसंद आती है। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहले मिस्टेक के बारे में बात करेंगे, फिर हम चलेंगे स्लैब की चेकिंग में। ये हमारा कॉलम की कास्टिंग हो चुकी है, मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन इसमें कॉलम में गलती क्या हुई है। कॉलम को वर्टिकल रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो वर्टिकल नहीं हुआ, जो लोड वो ट्रांसमिट करने वाला है, मतलब ट्रांसफ़र करने वाला है बीम के थ्रू नीचे या फुटिंग में, तो वो प्रॉपर से नहीं कर पाएगा। थोड़ा भी अगर ऑफसेट रहता है, देखिए देखो होता है क्या, जो कॉलम हमारा होता है उसमें टॉलरेंस होती है कुछ, मतलब लगा लो 3 से 5 mm, ये मैक्सिमम टॉलरेंस में बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें टॉलरेंस इतनी होनी चाहिए। 3 से 5 mm अगर उसमें ऑफसेट है तो वो कॉलम एक्सेप्टेबल, उसके ज़्यादा हुआ तो वो कॉलम प्रॉपर से लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको डिज़ाइन किया पूरा वर्टिकल प्रॉपर। अगर वो वर्टिकल रहेगा तो प्रॉपर करेगा। देखो यहाँ हुआ क्या, देखो कॉलम हम 3 मीटर का कॉलम, देखो जो फर्मा आता है, शटरिंग आती है मोस्टली 2400 mm, जहाँ मतलब 7 से 8 फुट की हमारी हाइट रहती है, उसमें हम कास्ट कर देते हैं। फिर ऊपर आती है टोपी, बोलते हैं उसको, या कॉलम का मतलब टोपी होती है जो, उसको कास्ट करना पड़ता है। तो उसी दौरान क्या किया जाता है, नीचे तो वर्टिकल कर देते हैं कॉलम, लेकिन उसी दौरान ऊपर का जो पोर्शन होता है वो टिल्ट कर दिया जाता है मोस्टली। ये कॉन्ट्रैक्टर जो रहेंगे या कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उसमें नहीं है, क्योंकि वहां पे क्लाइंट्स आप जानते भी हैं, क्लाइंट्स को पता भी है कि क्या गलती हो सकती है, तो वो ध्यान रखेंगे। लेकिन जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शंस हैं वहां ये चीज को ध्यान नहीं दिया जाता है। और सामने जैसे आप कॉलम को देख रहे हो, ऊपर से वो काफी टिल्ट है, अप्रोक्स 20 से 25 mm है। और ये कॉन्ट्रैक्टर करते क्या, आपको फिर भी आइडिया लगे, आपको यहाँ आइडिया लगा, वो प्लास्टर चिपका देंगे अच्छे से, वो नहीं होगा। लेकिन जो अंदर उसका होगा, अगर प्रॉपर, अगर बाई चांस फ्यूचर में काफी लोड आया तो फेलियर के चांसेस काफी कहां से बनेंगे, जहां जॉइंट होता है। एक तो वहां जॉइंट होता है, दूसरा अगर बाई चांस वहीं लैप दे दिया, क्योंकि लैप मोस्टली सेंटर में प्रोवाइड किया होता है, मैंने देखा है। क्योंकि हम नीचे से कोई 3 फुट या 1 मीटर तक लैब हमें प्रोवाइड नहीं करना होता है, वहां फेलियर के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। कहाँ, स्लैब से, जहां से कॉलम शुरू होता है वहां अगर लैब प्रोवाइड कर दोगे, फेलियर के चांसेस होते हैं। तो ये गलती है, ये गलती आपको कभी नहीं करने देनी है। ये पहली मिस्टेक थी, इसको प्रॉपर से आपको अलाइनमेंट करना है। इस पे वीडियो में बना चुका हूं कि कैसे आपको प्लम बॉब, जो साउल होता है, प्लम बॉब होता है, उसकी हेल्प से चेक कर लेना है कि नीचे बॉटम से लेके ऊपर तक हमारा कॉलम सेम होना चाहिए। अप्रॉक्स 1-2 mm या 3 mm का अगर उसमें ऑफसेट है तो वो एक्सेप्टेबल है, चलेगा। बाकी अगर ज्यादा वो टिल्ट हुआ तो ऐसा कॉलम आपको कभी रहने नहीं देना, उसको तुड़वा के बनवा देना। ये गलती है। दूसरी गलती यहाँ और क्या की है, वो भी शटरिंग में गलती की गई है। सामने आप देख रहे हो जो वर्टिकल सपोर्ट्स हैं, बल्ली लगाई गई है, कई जगह प्लम बॉब टेका यूज किया जाता है। तो जो बल्ली यूज की गई है, वो बल्ली किसी ब्रिक पे रखी गई हैं, कुछ फट्टों पे रखी गई हैं, कुछ प्लैंक्स पे रखी गई हैं। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। क्यों मिस्टेक इसको मैं बोल रहा हूँ, देखो ये नहीं बोल रहा मैं कि शटरिंग गिर भी सकती है, वो नहीं है, शटरिंग मोस्टली नहीं गिरती है, लेकिन होती गलती क्या है, उसमें होती है सेटलमेंट। जब एक बार कंक्रीट स्टार्ट हो जाएगा और जब उस पर लोड पड़ेगा तो होगा क्या, जो शटरिंग है थोड़ी भी अगर 5 mm भी नीचे बैठी, आपको दिखेगा नहीं वो बैठा हुआ, लेकिन ऊपर जो स्लैब ढल गई होगी, जब बैठेगी तो क्रैक आ जाता है, जो माइक्रो छोटे छोटे क्रैक्स बन जाते हैं। और वो क्रैक क्या करते हैं, वो क्रैक ऐसे दिखेंगे नहीं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, पानी थोड़ा थोड़ा अंदर जाता जाएगा, जो अंदर स्टील होगा वो डिट्रॉइड होता रहता है, उसको क्रोजन लगती है, वो सड़ता रहता है। और मोस्टली आप देखना होता है क्या, जब पुरानी छतें तोड़ी जाती हैं तो उसमें से जो सरी होता है उसको क्रोजन लगी होती है, क्योंकि पानी तो नहीं लग रहा है। लेकिन यही चीज होती है, अगर प्रॉपर से शटरिंग वर्टिकल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया, जब कंक्रीट का लोड आता है तो वो सेटलमेंट हो जाती है, थोड़ा बहुत नीचे बल्ली बैठ जाती है। तो आपको प्रॉपर वर्टिकल सपोर्ट हमेशा रखनी है, और ऐसा कभी नहीं रखना है कि ब्रिक के ऊपर या किसी के ऊपर रखोगे तो वो गिर के मतलब शटरिंग भी आपकी लूज हो सकती है, मतलब शटरिंग फेलियर हो सकता है। अगला यहाँ शटरिंग में ही एक और मैं आपको मिस्टेक बता दूं
कि जो शटरिंग है कच्ची शटरिंग की है, मतलब प्रॉपर उसमें देखो ऊबड़ खाबड़ नीचे लेवल भी करोगे, क्योंकि प्लेट एमएस की जो प्लेट यूज़ की गई है वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। दूसरी उसमें एमएस की प्लेट के पीछे में फट्टा कभी कुछ डाला है, और नीचे से अगर आप देख रहे हो स्पेस, तो नीचे स्लरी भी निकलेगी। तो जब स्लरी निकल गई, सीमेंट निकल गया, तो उस कंक्रीट का कोई फायदा नहीं रहता, वो खराब हो जाता है। मतलब आपको ऐसी शटरिंग करनी है कि आपकी शटरिंग में से थोड़ा भी पानी नीचे नहीं आना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना होता है शटरिंग के दौरान, क्योंकि शटरिंग का उतना ही खर्चा होगा। आपसे ये नहीं बोल रहा मैं प्लाई का करो, लेकिन एमएस का भी करो तो उसमें भी उसको पक्का कर लो। वहां या मिट्टी डाल लो, या रेता डाल लो, या टेपिंग कर लो, या शटरिंग ऑयल लगा लो। ये सब चीजें लगाने से आपका हनीकॉम्ब नहीं आएगा और स्लरी भी नीचे नहीं गिरेगी। तो ये 3 गलती की जाती हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। कल हमने आपको दिखाया था कि बीम कैसे हम डाउन करते हैं। तो जैसे ही बीम डाउन हो गए तो नेक्स्ट जो प्रोसेस रहता है वो हमारा रहता है स्लैब का। तो स्लैब के प्रोसेस में आपको एज ए साइट इंजीनियर, जहाँ आप अपने घर की भी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, तो स्लैब का स्टील बाइंडिंग से पहले, मतलब स्लैब का जो सरिया बांधने जाते हैं हम, बीम डाउन हो गया, सब हो गया, तो उससे पहले क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है, क्या क्या चेकलिस्ट रहती है, वो सब चीज़ें आज इसमें मैं बताने वाला हूँ। ऐसे सबसे पहले जब हमारा बीम डाउन हो जाता है तो जो चीज़ हमें चेक करनी होती है वो तो बेसिक चीज़ तो वो हो गई कि हमें स्लैब पे कोई भी डस्ट, कोई भी कचरा वगैरह कुछ नहीं रखना है। वो पहले झाड़ू मरवा देना है, साफ़ करवा देना है। उसके बाद आपका रहेगा मेन जो जॉइंट होता है। अगर आप प्लेट की शटरिंग कर रहे हो या कोई भी शटरिंग आपकी वुडन है, एमएस प्लेट है, तो उसके जो जॉइंट्स होते हैं, जो जॉइंट्स में आपको ज़ीरो जॉइंट कर देना है। मतलब 1 mm भी जगह नहीं बचनी चाहिए उसमें। मतलब उसमें जहाँ तो आप जो काफ़ी चीज़ें उसमें लगा सकते हैं। टेप आती है, जो टेप लगा सकते हो, जो सामने आप जैसे देख रहे हो टेप लगाई गई है, टेप लगा सकते हो। ग्रीस आती है, ग्रीस आप लगा सकते हो। और भी जो चीज़ आपके वहाँ अवेलेबल हो वो लगा देनी है कि आपकी जो स्लरी हो, थोड़ा भी सीमेंट नीचे, मतलब आप नीचे, आपको चेक कैसे कर सकते हो, आपको नीचे खड़े होने अपनी शटरिंग के, स्लैब की शटरिंग के, ऊपर से नीचे लाइट पास नहीं होनी चाहिए। ऐसी आपको पैक शटरिंग कर देनी है पहले ही, स्टील बांधने से पहले। जैसे ही स्टील बांध देंगे फिर आप कोई भी उसमें सेफ नहीं कर सकते हो। ये पहली चीज़ आपको देखनी है। आपको क्या करना है, टेप मार देनी है, जो भी उसको जॉइंट्स जो भी होंगे उनको बंद कर देना है। ये पहली चीज़ आपको चेक करनी है, जैसे आपका बीम डाउन हो जाए। दूसरी चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है, आपने प्रॉपर से शटरिंग ऑयल लगा देना है उस पर। मतलब पूरे एरिया में शटरिंग ऑयल लगा देना है कि जब आपका कंक्रीट हो जाए तो आपकी जो शटरिंग हो वो उसमें चिपकी नहीं रहे। वो उसमें अगर चिपकी रहेगी निकालने में काफ़ी दिक्कत होगा। एक तो आपकी लेबर जाएगी उसमें, दूसरी चीज़ वो फिनिशिंग अच्छी नहीं निकलेगी। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, हमेशा आपको शटरिंग ऑयल लगाना ही लगाना है। अगर आपकी लोकल घर की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है उसमें भी ये 2 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगर हम क्वान्टिटी की बात करें कि हमें शटरिंग ऑयल कितना लगेगा, तो मैं इसका आपको थंब रूल बता देता हूँ। एक, अगर आपका 1 लीटर शटरिंग ऑयल लेना है, मतलब 35 से 40 स्क्वायर मीटर आपका 1 लीटर वो होता है, शटरिंग ऑयल यूज़ होता है। कितना? 35 से 45 स्क्वायर मीटर 1 लीटर में होगा। अगर वो वुडन शटरिंग है, वुडन थोड़ा क्या होता है, सोख लेता है शटरिंग ऑयल, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर आपकी एमएस की प्लेट या प्लाई है तो आपका 1 लीटर शटरिंग ऑयल कितने में हो जाएगा? 65 to 75 स्क्वायर मीटर। तो देखो ये क्या है, ये इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें पूरा एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकालते हैं वो भी बताया। लेकिन इधर मैंने आपको बता दिया, अगर वुडन शटरिंग है तो वो कवर करेगी 35 से 45 स्क्वायर मीटर 1 लीटर तेल। और अगर एमएस की प्लेट या वो है प्लाई है तो 65 से 75 स्क्वायर मीटर 1 लीटर तेल करेगा। ये क्लियर हो गया। ये 2 चीज़ें देख ली। फिर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो फायर की लाइन जाती है वो स्लीव्स जो आपने प्रोवाइड की होती हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो पाइप होती है, जो कोर कटिंग ना करने के लिए हम पहले ही पास्ट में ये प्रोवाइड कर देते हैं कि बाद में हमारी जो स्लीव्स आएंगी, जो हमारी फायर की लाइन हो गई, जहाँ कुछ भी फ्यूचर में इसमें वेस्ट वाटर की पाइप जाएगी, तो उसके लिए हम स्लीव रखते हैं। तो वो चेक कर लेनी है आपको, प्रॉपर वो पोजीशन में है कि नहीं है, प्रॉपर जगह डाली है कि नहीं है। क्योंकि एक बार स्टील बंध गया, स्लैब का स्टील अगर ऊपर आ गया तो फिर वो उसको सेट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब ये 5-6 चीज़ें आपको देखनी है। बाकी तो आपको वो देख लेना है, बीम में जो डस्ट पड़ी होगी वो पहले ही आपको साफ़ कर देनी है। स्लैब की स्टील बांधने से पहले डस्ट हो गई, कवर ब्लॉक जहाँ चाहिए वहाँ आपको कवर ब्लॉक लगा देना है। ये मतलब स्लैब को स्टील बांधने से पहले की चेकलिस्ट है। अभी बाद में भी और चेकलिस्ट आएगी, कास्टिंग से पहले स्टील में कैसे चेक करना है, कास्टिंग से पहले क्या चेक करना है, कंक्रीट में क्या चेक करना है, सब चीज़ें इस पे आपको मिलते रहेंगी। उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा लो।